अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे लोगो डिज़ाइन कॉस्ट की, कि एक लोगो डिज़ाइन पर कितना कॉस्ट आता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधे साधे अल्फाज में जवाब देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लोगो डिज़ाइन की जो कॉस्ट होती है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। इसमें डिज़ाइनर को भी देखा जाता है, इसमें क्लाइंट को भी देखा जाता है, इसके अलावा जो काम की नोयत होती है उसको भी देखा जाता है। तो कोई भी शख्स, कोई भी डिज़ाइनर आपको एग्जैक्ट फिगर्स में ये नहीं बता सकता कि एक लोगो डिज़ाइन की कॉस्ट कितनी होती है। अगर हम डिज़ाइनर की बात कर लें तो हर डिज़ाइनर जो होता है वो दूसरे डिज़ाइनर से मुख्तलिफ होता है। उसका काम मुख्तलिफ होता है, उसके काम करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। इसके अलावा उसका जो एक्सपीरियंस लेवल होता है वो दूसरे डिज़ाइनर से मुख्तलिफ होता है। और यूजुअली इन्हीं चीज़ों के बेस पर जो है एक डिज़ाइनर अपने लिए एक प्राइस वो सेट कर लेता है, लेकिन फिर भी वो एक फ़िक्स्ड प्राइस नहीं होता। एक डिज़ाइनर को जो है एक प्रोजेक्ट के मुताबिक अपनी प्राइसेस को जो है फिर एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हम क्लाइंट की बात कर ले तो एक क्लाइंट भी जो है वो दूसरे क्लाइंट से मुख्तलिफ होता है। यूजुअली हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ़ होती हैं, उनका बजट मुख्तलिफ़ होता है, और फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनके बजट के बेस पर जो है हम एक लोगो डिज़ाइन की कॉस्ट डिसाइड करते हैं। अगर हम वैसे लोगो डिज़ाइन कॉस्ट की बात कर ले तो एक लोगो डिज़ाइन पर ज़ीरो से लेकर $50,000 तक खर्च आ सकता है। यूजुअली लोगो डिज़ाइन के जो प्राइसेस हैं उनको 3 कैटेगरीज़ में रखा जाता है। इसमें आपको जो है बजट की कैटेगरी मिलती है, इसके अलावा आपको मिड रेंज की कैटेगरी मिलती हैं, और इसके अलावा एक हाई एंड की कैटेगरी मिलती है। अगर हम बजट कैटेगरी की बात कर ले तो इसमें आपको ज़ीरो से लेकर $500 तक एक अच्छा लोगो मिल सकता है। अगर आपका बजट बिल्कुल ज़ीरो है तो आप इस तरह करें कि अपने लिए एक फ्री का लोगो वो डिज़ाइन करवा लें किसी भी फ्री लोगो मेकर ऐप के ज़रिए से। ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी बजट नहीं है तो आप इससे काम चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बिज़नेस जो है वो स्मॉल बिज़नेस है और आपका बजट वो लिमिटेड है, तो आप जो है 100 से लेकर $500 तक अपने लिए एक बेहतरीन सा लोगो वो डिज़ाइन करवा सकते हैं। यूजुअली इस किस्म के डिज़ाइनर्स आपको फाइवर्स पर बहुत देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको $5 से लेकर $500 तक मुख्तलिफ़ रेंज के डिज़ाइनर्स मिल जाएंगे। तो आप उनके ज़रिए से अपने लिए एक लोगो डिज़ाइन करवा सकते हैं। अगर हम मिड रेंज कैटेगरी की बात कर लें तो इसमें आपको इस तरह के डिज़ाइनर्स मिलते हैं जो कि यूजुअली $1000 से लेकर अप टू $15,000 वो चार्ज करते हैं। ये डिज़ाइनर्स जो होते हैं ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स होते हैं, और इनका काम जो होता है वो दूसरे डिज़ाइनर्स से कम्प्लीटली अलग होता है, और ये एक ख़ास लेवल पर जो है पहुँचे हुए डिज़ाइनर्स होते हैं। तो ये आपको 1000 से लेकर $15,000 तक चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाई एंड कैटेगरी है इसमें आपको इस तरह के डिज़ाइनर्स मिलते हैं जो कि अप टू $50,000 चार्ज करते हैं। यूजुअली ये बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज़ होती हैं, और इनके पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो भी उन ब्रांड्स की तरफ से आते हैं जो कि ऑलरेडी जो है एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स होते हैं, और इनका एक बहुत बड़ा बजट होता है। इस कैटेगरी में यूजुअली वो प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि रिब्रांडिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और इसमें सिर्फ लोगो डिज़ाइनिंग नहीं होती बल्कि मुकम्मल ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन की जाती है। और ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको जो है ज़ीरो से लेकर $50,000 तक लोगो डिज़ाइन के चार्जेस वो देखने को मिल सकते हैं। ये फिर भी मैंने एक रफ सा एस्टिमेट लगाए हैं, एक प्रोजेक्ट जो होता है वो इससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो अब आप जब भी लोगो डिज़ाइन के प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो इन सारी चीज़ों को आप अपने ज़हन में रखेंगे, और उसके मुताबिक आप अपनी प्राइस जो है वो सेट करेंगे। अगर मैं अपनी बात कर लूँ कि मैं लोगो डिज़ाइन की प्राइस किस तरह डिसाइड करता हूँ, तो मैं इस तरह करता हूँ कि मेरे पास जब लोगो डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो मैं क्लाइंट के साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ, और उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उनसे ले लेता हूँ। उसके बाद मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि इस एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मुझे कितना वक्त लगेगा। अगर उस एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में इतना वक्त लगता है कि इस दौरान मैं 2 से 3 टेक डिज़ाइन के प्रोजेक्ट निकाल सकता हूँ, तो मैं इस तरह करता हूँ कि इन प्रोजेक्ट्स की जो प्राइसेस होते हैं उनको कंबाइन कर लेता हूँ, और उसके मुताबिक फिर अपने लोगो डिज़ाइन की जो प्राइस हैं वो डिसाइड कर लेता हूँ, और क्लाइंट को जो है अपनी प्राइस वो भेज देता हूँ।
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں ان 2 یا 3 پروجیکٹس پر جتنا وقت لگاتا ہوں اور ان سے جتنا اماؤنٹ مجھے جنریٹ ہوتا ہے وہ اس ایک پروجیکٹ کو دینے سے جو ہے مجھے جنریٹ ہو جاتا ہے، اور یہ میرے لیے پھر کافی ہوتا ہے۔ لیکن اگین میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہر ڈیزائنر کی اپنی اپروچ ہوتی ہے، ہر ڈیزائنر کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ آپ جب بھی لوگو ڈیزائن کی کاسٹ ڈیسائیڈ کریں گے تو آپ پیورلی اپنی جو نیڈز ہوتی ہیں ان کی بیس پر ڈیسائیڈ کریں گے۔ آپ کسی دوسرے کو نہیں دیکھیں گے کہ فلاں بندہ کتنا چارج کر رہا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہیں جو اماؤنٹ مل رہی ہے آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ باقی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ایک لوگو ڈیزائن کی پرائز جو ہیں وہ 0 بھی ہو سکتی ہیں، وہ $50,000 بھی ہو سکتی ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایکسپیرینس لیول پر، آپ کے کام پر، کہ آپ کس لیول کے ڈیزائنر ہیں، آپ کا کام جو ہے کس لیول کا ہے۔ تو امید ہے اب آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آپ کس طرح لوگو ڈیزائن کی کاسٹ وہ ڈیسائیڈ کریں گے، یا آپ کس طرح اپنی ایک پرائز جو ہے وہ سیٹ کریں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔